हिंद साथियों, मैं अमन कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके चैनल अमन रैंकर्स अकेडमी में। साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि हमारी क्लास कल चलेगी, तो आज हमने 30 क्वेश्चन की एक मॉक टेस्ट रेलवे ग्रुप डी के लिए बनाया है रीजनिंग में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट चलेगा 30 प्रैक्टिस सेट चलेगा। इसमें जब से पेपर स्टार्ट है 3 तारीख तक चलेगा। साथियों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। रीजनिंग में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं आपको जितने लॉजिक और जितने मेथड बताऊंगा, आपको उतने में ही काम कर लेना है। साथियों, आप रीजनिंग से पार हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आइए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तब आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहली क्लास है, तो पहली क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी अभी चल रही है उसके लिए आज हम रीजनिंग करते मॉक टेस्ट पढ़ लेंगे। इसमें देखिए हमने गलती हुई क्या है कि हमने इसमें रीजनिंग नहीं लगाया, बट क्या रीजनिंग के पूरे मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, तो इसमें रीजनिंग के पूरे मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, रीजनिंग के पूरे टोटल 30 क्वेश्चन हैं। ठीक साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आ जा पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। ये किससे, एनालॉगी से है। ठीक, एनालॉगी दो प्रकार की आती है, 3 प्रकार की आती है। नंबर आती है, अल्फाबेट आती है, और एक क्या होती है, जीके पे आधारित आती है। ठीक है, ये हमारे शब्दों पे आधारित है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो जैसे भारत बाघ से संबंधित, भारत बाघ से संबंधित, तो मतलब आपको जीके जीएस में क्या होता है, या तो आपसे वो राजधानी पूछ लेगा, या तो देश का मुद्रा पूछ लेगा, या तो देश के नेशनल सिंबल से पूछ लेगा, मतलब राष्ट्रीय चिन्ह पूछ लेगा, या तो मुद्रा हो गया, और या तो प्रधानमंत्री, या तो राजधानी, या तो कोई शहर दे देगा। ऐसा देके आपसे पूछेगा। ठीक है, देखिए भारत में बाघ को क्या कहा जाता है, ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में क्या है, अब मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का आपको नहीं पता है। आप जैसे कभी भी मैच देखते होंगे तो क्या बोलते हैं जो कमेंटेटर होते हैं, कंगारू से हमारा मैच। तो क्या है, मतलब वहां का जो राष्ट्रीय पशु है वहां पे क्या है, कंगारू। ठीक है, कंगारू है। ठीक, देखिए अब ऑप्शन में कोई है कंगारू, ये है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आज आराम से हमको सॉल्व करना है। पेपर में जब आप बैठिए तो आपको टाइम बचाने के लिए आपको ऑप्शन से खेलना है, आपको लॉजिक से खेलना है। ठीक है, ये नहीं कि वहाँ पे आप जाके क्वेश्चन देखे मतलब घबराहट हो जाए। घबराहट नहीं, पेपर आसान आता है। बस क्या है कि आपकी लॉजिक और आपकी सोच से वो खेलना चाहता है बस कंप्यूटर। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ऑड वन आउट से पूछ लिया। ठीक है, विषम को चुनिए। ठीक, अब इसमें देखिए कौन आपको विषम लग रहा है। 27 क्या है, 27 को हम जैसे बनाएंगे तो 27 हमारा 3 का क्यूब हो जाएगा, और 64 हमारा 8 का स्क्वायर है। बट इसमें देखिए क्यूब है, तो आप इसको पहले देखिए, अगर इसको हम 64 को 8 का स्क्वायर कर दें, जैसे हम इसको 8 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, या तो 4 का क्यूब हो जाएगा। ये हमारा 5 का क्यूब है, 125 हमारा 5 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा किसका है, 12 का स्क्वायर है। अब देखिए क्या हो गया, 2 स्क्वायर हो गए। तो मतलब कि ये हमारा लॉजिक स्क्वायर वाला नहीं लग रहा है, क्यूब वाला लॉजिक लग रहा है। तो आपको इसको क्या कर लेना है, 4 का क्यूब बना लेना है। ये हमारा 12 का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे भी अगर 12 का स्क्वायर 1728 होता तो मतलब ये चारों सही हो जाते। तो हमको ऑड वन आउट में क्या होता है कि एक को विषम चुनना होता है, तो हमारा यही सही हो जाएगा, यही हमारा गलत है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना। तो ऐसे ही होता है। ठीक, ऑड वन आउट में या तो नंबर दे देगा, या तो अल्फाबेट देके उसका ऑड वन आउट दे देगा, या तो कोई राजधानी दे देगा। मतलब ऐसे ही खेलता है। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी वही है, भिन्न को चुनना है। ये भी ऑड वन आउट है, या तो क्लासिफिकेशन में इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, HJL, तो मतलब ये 8 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये इस 12 पे। आप लोगों को नंबर याद ही होगा। ठीक है, अब 1 महीने एग्जाम के लिए बचे हुए, तो आप लोगों को ये सब याद होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आप लोगों को ये याद होगा, इसका नंबर, अल्फाबेट नंबर आपको याद होंगे। तो देखिए 8 से 10 हो रहा है, तो मतलब कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। 10 से 12 हो रहा है, तो मतलब कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें कितना हो रहा है, BDL, इसमें भी +2 प्लस, इसमें +10 हो रहा है। मतलब कितना, 8 4 12, तो मतलब +8 हो रहा है इसमें। तो मतलब ये हमारा गलत हो सकता है। मतलब अभी नहीं हमारा निर्धारित हुआ कि हमारा निर्धारित। अगर इसमें देखिए अगर वही लग जाएगा, +2 इसमें भी हो रहा है, तो +2 ये, मतलब ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए नीचे भी एक बार मिला लीजिए, +2 इसमें प्लस 1 इसमें। नहीं, देखिए यहाँ पे U आएगा। ठीक है, नहीं, यहाँ पे हमारा X आ जाएगा, तब ये हमारा सही हो जाएगा। मतलब ये हमारा सही है, यहाँ पे आपको X कर लेना है बस।
ठीक, ये गलत है। आपको टी वी एक्स ये रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है बोर्ड। ओपीएस लगवाना पड़ेगा, ओपीएस लग जाएगा तो ये हमारा जो स्लाइड इधर उधर हो जा रही है वो नहीं होगी। ठीक है, ऐसे करना है। इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। इसमें देखिए ऑप्शन, मतलब ये हमारा ये गलत है। यहाँ पे हमको क्या होना चाहिए था, एक्स होना चाहिए, वहां पे गलती से टाइप हो गया डब्ल्यू। ठीक है, ऐसे करना है। इसमें देखिए +2 +2 +2 हो गया, ये हमारा बी है। ठीक, +2, इसमें भी +2, ऐसे है। ज्यादा आसानी क्वेश्चन आते हैं तब एक ही दो पूछ लेता है। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में रोज को TQUG लिखा जाता है तो उसी भाषा में लिली को क्या लिखा जाएगा। देखिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या बोला है, आपको ऑप्शन में भी ध्यान रखना है। ऑप्शन देखिए कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, देखिए लास्ट में AMAZ। ठीक, तो मतलब इसमें से हम दो को काट सकते हैं ऑप्शन से। ठीक है, इधर से तो देखिए 3 में एन है, उससे नहीं कटेगा। इधर से देखिए ऑप्शन से इसको काट सकते हैं। अब इसको क्या, पहले रोज का कोड निकाल लीजिए। रोज का कोड कितना हो जाएगा, रोज का कोड कितना है, TQUG लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आर हमारा, आर 18 नंबर पे आता है अल्फाबेट सीरीज में, और ओ 15 नंबर पे आता है। ठीक है, और एस हमारा 19 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, जी को आप 7 पे रख दीजिए, वी हमारा ये क्या है, यू है ना, यू हमारा ये 21 पे आ जाएगा, 17 नंबर पे क्यू आता है, 20 पे टी आ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें, 18 से अगर 20 आपको बनाना है तो क्या करोगे, गुणा भाग तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि एकदम नजदीक में, तो यहाँ पे आपको +2 करना हो, यहाँ पे भी आपको +2 ही करना है। देखिए 15 2 17, 19 2 21, यहाँ पे भी क्या हुआ, +2 हो गए, यहाँ पे भी 5 +2 7 हो गया, यहाँ पे 2 कर दो ना, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, ऐसे करना है। अब लॉजिक आपको पता चल गया। अब आपको क्या, लिली, लिली का निकालना है, तो आपको लिली निकाल, आप लिली का निकाल दीजिए। +2 करिए, 12 2 14, एन आ गया। हमको आपको हमने क्या बोला था कि इधर से आपको निकालना है, क्योंकि ऑप्शन उधर दो कट जाएंगे। अगर एक निकाल दिए तो आपने दो ऑप्शन कट जाएगा उधर। अगर 25 2 27 होता है, अगर 27 हो गया, अगर 26 से ज्यादा कोई अंक हो गया, मान लीजिए 26 से ज्यादा हमारा कुछ हो गया, तो क्या करना है, जैसे हमारा ये 27 हो गया, 27 हो गया तो इसमें हमको -26 कर देना, एक। अब एक क्या हो गया, एक हमारा कोड होता है ए का, तो आपको यहाँ पे ए रख देना है बस। अब देखिए इसमें एन ए से, एन और ए से स्टार्ट करना, ये गलत ये गलत, अब इन दोनों में से एक हो सकता है। ठीक, अब आपको पीछे से देखिए मतलब 12 में 2 जोड़ देंगे तो एन आ जाएगा, और आई में 2 जोड़ देंगे तो के आ जाएगा। देखिए एन के एन ए है, कहीं पे एन के एन ए है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे ऑप्शन से आपको खेलना है, मतलब हमको टाइम लग रहा है सिर्फ आपको समझाने में, नहीं तो ये सब चुटकियों में इसको आप हाथ, मतलब ऐसे यहाँ पे देखिए 18 2 20, बस दो का लॉजिक लग रहा है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें भी दो का लॉजिक लग रहा है, मतलब ऐसे ही हल कर लेना है। ठीक है, बस अभी आप मेहनत करते रहिए, हो जाएगा। सबको याद होगा, अभी तो एग्जाम बहुत पास में आ चुका है। अभी देख ही रहे हैं कट ऑफ ग्रुप बी की कितनी हाई गई है। आप लोग को ज्यादा मतलब वो नहीं होना, देखिए पेपर का लेवल होता है, पेपर का लेवल अगर हार्ड आ गया तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर लो आ गया तो हो गया। देखिए पेपर का लेवल पहले क्या रहता था, इतना ही रहता था, बट क्या था कि पहले बच्चों के पास इतना सोर्स नहीं था पढ़ने का। अब क्या हुआ कि वो यूट्यूब से भी पढ़ ले रहा है, ऑफलाइन पढ़ ले रहा है, बुक ले रहा है, सारे बैच। अब क्या उसको सारे बहुत सारे टीचर मिल जा रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं। बट क्या, जो डेडिकेशन से पढ़ रहा है भाई, अगर जो 4 टीचर को फॉलो करता है तो फिर उसमें क्या है, गड़बड़ हो जाता है। आपको केवल एक टीचर को पकड़ना है। आप जिससे रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप उससे जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आप पढ़िए। अगर आपको एग्जाम रीजनिंग मतलब कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप एक टीचर से पढ़ रहे हैं, आपको कोई काटने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपको धीरे 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 जीरो से उठाएगा, आपको ऊपर एकदम आपको सफलता तक पहुंचा देगा। ठीक है, अब आइए देखिए ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। देखिए चेयर का, अब देखिए इसमें क्या है, यदि चेयर को कितना कहा जाता है तो टेबल कितना। अब आपको इसमें जैसे दो कोड दिया हुआ है, तो आपको ये सब पढ़ना नहीं है। अगर कोडिंग डिकोडिंग कहीं पे भी आ जाए तो आपको ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसमें कोड पे ध्यान रखना है बस। आपका अगर जैसे हमारा चेयर है, चेयर का निकालना है, CHAIR, ये हो गया। अब इसका कोड कितना दिया हुआ है, इसका कोड कितना दिया हुआ है, 5 3 1 9 और 8, ये है। ऐसे ही है ना। देखिए अब इसमें क्या है कि ये कॉपी और पेस्ट वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब इसमें इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा। कुछ नहीं करना आपको। देखिए कॉपी पेस्ट में क्या होता है, जैसे कि जिस लेटर का कोड जहाँ पे लिखा हुआ है उसी लेटर का कोड इसमें पूछ रहा है बस। टी का, टी इसमें कितना है, 2 है, टी हमारा 2 है। देखिए 2 से कितने ऑप्शन स्टार्ट है, इसको हटा दीजिए। अब एच हमारा कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है।
तो आपको यहाँ पे 3 कर देना है। फिर आर हमारा कितने पे आ रहा है, आर कहीं है, आर आर 8 पे आ रहा है। तो देखिए 238 से कोई स्टार्ट है, तीनों स्टार्ट है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ई देखिए कितने नंबर पे आ रहा है, ई 7 नंबर पे आ रहा है। 7 7 238 77 है कहीं, ये है। और ये दोनों ऑप्शन तो एक ही है, इसको रहने दीजिए, इसको 88 बना लीजिए। ठीक ऐसे है, ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ये वाला सही हो गया। ऐसे कॉपी पेस्ट ऐसे करना है, अगर नहीं तो लॉजिक इसमें ढूंढने चले जाओगे तो आप फंस जाओगे, लॉजिक आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आगे फिर एक हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, ये कोडिंग डिकोडिंग हमने कल पढ़ाया है, सारे कॉन्सेप्ट आपको कल हम समझा दिए थे। ठीक है, और आज भी दूसरी क्लास आएगी ग्रुप एसएससी जीडी के लिए, रीजनिंग की। ठीक है, और जीके जीएस की भी स्टार्ट हम कर देंगे, रीजनिंग मतलब एसएससी जीडी के लिए। और इसमें तो देखिए जीके जीएस का कोई रोल है नहीं, ग्रुप डी में करंट अफेयर है, करंट अफेयर आप बुक से पढ़ लीजिए और मंथली करंट अफेयर पढ़ लीजिए 30 दिन में। अब आपको ज्यादा बाहरी कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, अब आइए देखिए वाटर का कोड क्या कह रहा है, इसको नहीं पढ़ना, देखिए जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आपको भी नहीं पढ़ना। ठीक है, वाटर का कोड क्या दे रहा है, वाटर का कोड है XBUFS। ठीक, अब क्या इसको 23 23 1 20 नंबरिंग बहुत फास्ट करना है आपको, जितना फास्ट कर सके बस। हाँ, आपको गलत नहीं करना नंबरिंग, अगर एक भी नंबर गलत हो गया तो नहीं आएगा आंसर। ठीक है, 21 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24। इनमें देखिए आपको क्या लॉजिक लग रहा है, आप खुद देखिए, वीडियो को रोकिए, आप हल करिए। देखिए 18 से 19 +1 मतलब टोटल में +1 +1 +1 +1 +1 का लग रहा है लॉजिक। ठीक, अब आगे आइए फायर में देख लीजिए, ऐसे ही फायर में कर लीजिए। 6 होता है इसका, 6 9 18 5। ठीक, 6 का 6 में अगर एक आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 7 पे क्या आता है, जी देखिए, जी से कौन कौन स्टार्ट है, 3 स्टार्ट है। ऑप्शन जैसे आप एक हल करें तुरंत ऑप्शन पे चले जाइए, ऑप्शन में क्या होता है कि 3 बचे। अब आपको देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये सामने जे है तो यहाँ पे मतलब जे आना तय है, आपको उसको नहीं करना। SFS, अब आपको एक देख लीजिए आंसर आ जाएगा। अब क्या है, 18 है, 18 में आप एक जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 19। 19 पे हमारा क्या आता है, एस आता है, GJS कहीं है, GJSF, बस ये हमारा बी नंबर सही हो जाएगा आंसर। ऐसे हो जाता है। हाँ, और इसकी पीडीएफ आपको हम दे देंगे अमन रैंकर्स एकेडमी टेलीग्राम में और यूट्यूब व्हाट्सएप के चैनल में। ठीक है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिए अब क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। ठीक, इसमें क्या है, 5 11 23 47 9 5। एक बार आप इसको लिख लेंगे तो आपको तुरंत लॉजिक पता चल जाएगा, लॉजिक क्या चल रहा है। देखिए इसमें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बट अभी क्या है, जो क्वेश्चन आया है हम उसका लॉजिक बता देंगे। जैसे अगला सेट आएगा तो उसमें अभी दूसरा लॉजिक आएगा। मतलब ऐसे ही आपके हम सारे चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। 30 दिन में 30 क्वेश्चन होंगे, दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन हो गए तो 30 दिन में आपको एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सब मिक्स के साथ। ठीक है, आइए देखते इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। अगर आप इसका अंतर ले लेंगे, अंतर से भी आ जाएगा, पर देखिए इसमें गुणा +1 लग रहा है क्या, गुणे 2 +1, देखिए गुणा 2 कर दीजिए +1 कर दीजिए। ठीक, ये आ गया है ना, गुणे 2 10 +1 11, और 11 दुनियम 22, 22 +1 23 आ गया। ऐसे ही इसमें कर दीजिए, गुणे 2 +1, इसमें भी गुणे 2 +1, इसमें भी गुणे 2 कर दीजिए, इंटू 2 +1, इंटू 2 +1 कितना कर देंगे इसका, 95 दुनिया 190, 90 +1 191। ऑप्शन में है कहीं, देखिए ये है। ठीक, ऐसे सॉल्व करना है, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। ठीक, और अभी तो हमारा ये पहला वीडियो है तो आप ये मत कहिएगा कि सर आपने बहुत बेसिक से क्वेश्चन उठाया, नहीं। आप मेरे 2-4 सेट को देख लेंगे तो उसके बाद आप खुद कहेंगे सर आप इतने हार्ड क्वेश्चन कहाँ से लेके आ रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको क्या करना है, श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए हमारा ए है और सी है, एफ है, जे है, ओ है। आपको मैं देखिए एक चीज बता दूं, अगर जैसे कभी ऐसे सीरीज पूछ ले, आपको कुछ नहीं करना, इसकी नंबर लिख दीजिए, 3 पे आएगा, ये 6 पे आएगा, ये 10 पे आ जाएगा, ये 15 पे आ जाएगा। इसमें क्या है, देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार इसमें क्या करें, +2 हो रहा है कि +3 हो रहा है, कुछ नहीं करना। देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें नंबर लिख लोगे तो बहुत आसानी से आप खेलोगे, क्योंकि हम बचपन से नंबर से तो खेल रहे हैं, ABCD हम बहुत कम यूज कर रहे हैं ऐसे। ठीक, देखिए इसमें क्या है, 2 है, इसमें 3 जुड़ रहा है, इसमें 4 जुड़ रहा है। ठीक, और इसमें कितना जुड़ रहा है, 5। अब आगे कितना जुड़ेगा, 6। आप इसमें +6 करोगे तो 21 आ जाएगा।
21 नंबर पे हमारा अल्फाबेट पे कौन आता है, यू आता है। ऑप्शन में है क्या कोई, है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। अब हाँ, बस इतना याद रखना है कि जैसे कि हमने हल कर लिया, कितना नंबर 21 आया, तो 21 हमारे अल्फाबेट टेस्ट में कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है यू, तो आपको यू को टच कर देना है, बस ऐसे ही करना है। जो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं हम तो पीडीएफ दे ही देंगे। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, गलत पद को ढूंढिए, गलत पद का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए बस बहुत से लोग क्या है कि इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत को पूछता है वो ढूंढने लग जाते हैं उसमें, कि मतलब कि पूरा करो श्रृंखला को, उसमें थोड़ा क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं, 2, 6, 12, 20, 32 और 42। ठीक है, देखिए अब इसका अंतर लो। सबसे पहले आपको, अगर जैसे सीरीज बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है तो आपको क्या करना है, डिफरेंस ले लो। अगर डायरेक्ट बढ़ गई है तो आपको इनटू करना है। अगर बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो इसमें मतलब क्या कर लीजिए, या तो ऐसे लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा, हाँ, या तो फिर क्या हो जाएगा, गुणा होके कुछ माइनस हो रहा होगा, या तो स्क्वायर क्यूब का कुछ लग रहा होगा, ऐसे लगता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब क्या इसका अंतर अगर आप ले लोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसका अंतर आप ले लोगे तो 6 आ जाएगा, 12, 8, 20 हो जाएगा, यहाँ पे 10 का अंतर हो। देखिए क्योंकि दो दो का गैप हो रहा है, तो यहाँ पे 10 का अंतर आना चाहिए, बट यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 12 का आ रहा है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 30 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 12 कर लीजिए, मतलब इधर अब 12 कर लो, आ गया, देखो बन गया। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 32 है, तो और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30। ठीक, तो यह हमारा 32 गलत है, मतलब ठीक ऐसे सॉल्व करना है। ज्यादा कठिन थोड़ी ना है कोई क्वेश्चन, बस थोड़ा इसमें लॉजिक लगाना पड़ता है बस। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है, मतलब वह खुद मेरी पत्नी है, बोल ही दिया इसमें, सीधे सीधे बोल रहे हैं ना। उस व्यक्ति का महिला, देखिए उस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध, अमित से क्या संबंध है, तो ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, वह महिला है, ये मान लो ये हमारी महिला, मान लो ये अमित है, ये अमित है, अमित कह रहा है वह मेरे पिता, वह मेरे पिता, इसके ये किसके पिता हो गए, अमित के पिता हो गए। ठीक, ये अमित के पिता हो गए, और फिर क्या करे, उसके इकलौते बेटे, इकलौते बेटा अमित खुद हो गया, फिर उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी ये खुद हो गई, तो क्या हो गया, अब वो महिला क्या हो गई, इसकी पत्नी तो हो गई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। इसको आप पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर लेंगे, बस क्या थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस अगर आपने बहुत अच्छे से कर दिया है तो समझ लीजिए कि आप रीजनिंग में बहुत अच्छे से पा रहे हो। बस कॉन्सेप्ट एक बार आप पढ़ो, फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करना है बस। ठीक, देखिए अब आगे देखते हैं। आगे, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है, और तो बी का डी से क्या संबंध है। देखिए इस ऐसे क्वेश्चन में आपको हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी अगर आपको ब्लड रिलेशन का पढ़ाऊंगा तो जो मेल है, मेल को मैं स्क्वायर से बनाऊंगा। ठीक है, और वुमेन्स, ये हमारा मेन, मेल को मैं ऐसे बनाऊंगा और वुमेन को ऐसे बनाऊंगा। ठीक, मतलब ये सर्किल में बनाऊंगा। ठीक है, देखिए ए बी का भाई है, ए है जो भाई है किसका, बी का, बट हमें बी का वो नहीं पता है, जेंडर नहीं पता है। ठीक है, बी हमारा क्या जेंडर नहीं पता, इसको आप डाउट में रखिए, इसको आप डाउट में रखिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सी ए की माता है, यहाँ पे सी को रख दीजिए। ठीक, यहाँ पे आपको सी को रख लेना है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि डी सी का पिता है, डी भी किसका पिता है, सी का पिता है। ठीक है, डी सी का पिता, ये हमारी माता है। ओके, मतलब ए की माता है, तो बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध, मतलब ये इसकी बेटी तो है, और ये हमारा क्या, उसका ये बेटा है, मतलब हमारी मम्मी, मम्मी का पापा हमारे कौन लगेंगे, नाना लगेंगे। ठीक है, नाना लगेंगे, नाना है, तो मतलब तो नाना से हम क्या हो गए, नाना के हम पोता पोती होंगे, बट क्या कि हमारे निर्धारित नहीं है जेंडर कौन सा है, मतलब ये जेंडर निर्धारित नहीं, जिसको आप निर्धारित नहीं लिख सकते। अब देखिए ऑप्शन में कोई है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, पोता नाती नातिन निर्धारित नहीं कर सकते। देखिए ऑप्शन में दे दिया, यहाँ पे दे दिया, तो ये हमारा यही सही हो जाएगा। अगर हाँ यहाँ पे निर्धारित नहीं दिया होता तो हमको क्या करना पड़ता, नन ऑफ दीज। ठीक, ऐसे कर देते, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। इसके लिए देखिए आपको
वेन डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस मैं ऐसे प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। देखिए इसको तो मैं बिना पेन उठाए कर सकता हूँ, बट आपको क्या है कि समझाने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ जाएगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना, NESW लिखना है, यहाँ पे कर दे NESW। देखिए N का मतलब नॉर्थ, E का मतलब ईस्ट, S का मतलब साउथ, वेस्ट का मतलब W का मतलब वेस्ट हो जाएगा। बस आपको इसमें ये याद रखना है। देखिए इसमें तो नॉर्मल है, नाम दे दिया कि ऐसे ऐसे। अगर ऐसे उत्तर की ओर चला रहा है 10 किलोमीटर चला दीजिए। अगर इसको बोल दे बाएं घूमना है तो अपने बाएं इधर घूमना है। देखिए इसका बायां ये हो जाएगा, इसका दाएं ये हो जाएगा। बस जहां पे आप हैं वहां से आप दाएं चले जाइए, वहां से आप बाएं चले जाइए, बस एक एक कदम उठा। बस ये है कि 90 डिग्री अगर घुमा रहा है तो 90 डिग्री। हाँ अगर ऐसे सब डायरेक्शन दे देता है, सब डायरेक्शन के लिए भी ऐसे होता है। एन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, फिर साउथ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पे साउथ ईस्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे साउथ आ जाएगा, यहाँ पे साउथ वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट आ जाएगा, और फिर यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक ऐसे हो जाएगा। अगर जब 45 डिग्री घुमा रहा है, देखिए जैसे हम मतलब स्टैंडर्ड डायरेक्शन से घूमेंगे तो ऐसे चलेंगे, NESW। अगर सब डायरेक्शन में चलेंगे तो ऐसे चलेंगे। बस इसमें इसी का ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी देखिए हम तो ऐसे एक दो क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन आपको करवाते रहेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है, रीजनिंग में तो टेंशन आपको लेना ही नहीं है, उसके लिए तो मैं हूँ। सारी टेंशन आप मुझे दे दो, बस आपको मैथ और साइंस और करंट अफेयर की तैयारी करना है ग्रुप डी के लिए। ठीक, अब देखिए क्या कह रहे हैं, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। ये हमारा साउथ ये है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर क्या करें, फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर। पूर्व हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। अब कुछ नहीं करना, जैसे नॉर्थ और साउथ अपोजिट होते हैं। देखो अपोजिट अगर आप देखोगे, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये दोनों क्या है, अपोजिट है। ठीक, तो बस आपको अपोजिट का अंतर ले लेना है। इसका अंतर कितना आ जाएगा, 4। इसका अंतर यहाँ पे 0 चले तो आप यहाँ पे 3 लिख दो। अब इसकी ट्रिपलेट होती है, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 3 4 का कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक, नहीं तो आपको श्रीधारा, अरे देखिए आपको यहाँ पे मैं सूत्र बता दे रहा हूँ, श्रीधारा चार सूत्र नहीं, ऐसे करना है, ट्रायंगल लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे कर देना है। बस अब इसका स्क्वायर निकालना है, इसका 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया, 25 आ गया। फिर अंडर रूट में है तो आप इसको कर दीजिए, 5 आ जाएगा। ऐसे करना है, और बेसिक से भी बता दूंगा, वेन डायग्राम से भी बता दूंगा। अब आप इसका अंतर ले लीजिए, कितना मतलब अंतर नहीं, ट्रिपलेट इसका 5 होता है, तो 5 हमारा है कहीं ऑप्शन में, है ऑप्शन में, देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई ज्यादा इसमें है नहीं, बस आपको थोड़ा समझना है। आप जब मैं इसको चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी क्या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए आइए आगे देखते हैं। ये कह रहा है रोहन का मुख पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घूमता है, और 180 डिग्री फिर उसी मतलब क्लॉकवाइज ही घूमता है, मतलब 45 और 180 225। पश्चिम में वेस्ट में है, और 225 डिग्री हमको इसको वेस्ट में घुमाना है, तो मतलब वेस्ट में 80 कर दो, 180 कर दोगे तो पूर्व में आ जाएगा। फिर 45 डिग्री फिर घुमाओगे तो यहाँ पे दक्षिण और पूर्व है ऑप्शन में, देखिए कहीं है। हाँ ये हमारा सही हो जाए, आंसर हमारा ये आ जाएगा। अब देखिए इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, ये तो मैंने ऐसे बिना पेन उठाए कर दिया, आपको भी ऐसे करवाऊंगा, पर अभी आपको थोड़ा वो करना है। देखिए ऐसे आपको खींचना है, इधर क्लॉक, इधर आपको क्लॉकवाइज लिख लेना है, इधर आपको एंटी क्लॉकवाइज लिख लेना है। ठीक, मतलब ए का मतलब एंटी, सी का मतलब क्लॉक, डब्ल्यू का मतलब वाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब क्या कर रहा है, पश्चिम की ओर है तो आपको यहाँ पे वेस्ट बना लेना है, मतलब पश्चिम की ओर हम अभी ये जा रहा है। ठीक, रोहन है जो उस वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, तो आपको यहाँ पे 45, अगर हाँ वामावर्त कहता तो इधर कर देते। अब इधर 0 घुमा है, फिर इधर क्या कह रहा है कि फिर वह 180 डिग्री उसी डिग्री में, 180 डिग्री उसी डिग्री में। आप इसको जोड़िए, यहाँ पे भी 0 चला है, आप इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा, नहीं 225 हो जाएगा। ठीक, 225। ठीक, अब आप इसको 225 किधर घुमाना है, राइट क्लॉकवाइज। यहाँ पे है 90, यहाँ पे घुमा दीजिए, 90 यहाँ 180 हो गया, 45 यहाँ पे घुमा दीजिए, 225 आ गया। क्लॉकवाइज अगर जिसका मान सबसे ज्यादा रहे उसी उधर ही आपको घुमाना है। अगर क्लॉकवाइज में सबसे मान ज्यादा है तो क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज में ज्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज। और देखिए क्लॉकवाइज कैसे चलता है, क्लॉक घड़ी हमारी ऐसे चलती है ना, यहाँ है ऐसे करके टिक 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 करके ऐसे चलती है। तो मान लीजिए आपको क्लॉकवाइज ऐसे चलना है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना है तो आपको ऐसे जाना, आपको ऐसे जाना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं करना। बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है मैंने। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल हैं। अब इसमें देखिए 150 मेथड भी है और वेन डायग्राम भी है। मैं अभी आपको 150 मेथड नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए आप उसमें उलझ जाएंगे। आपको पेपर 30 दिन है, बस आपको ऐसे प्रैक्टिस करवाना है जो आप कर रहे हो शुरू से। वेन डायग्राम लगभग सब टीचर पढ़ाते हैं और सब बच्चे भी पढ़ते हैं। ठीक, मैं आपको केवल वेन डायग्राम से कहूंगा। हाँ, ये आपको कर सकता हूँ मैं कि आप जैसे 2 से 4 क्वेश्चन, आपको 2 से 4 वेन डायग्राम बनाना पड़ता है, कुछ नहीं, मैं केवल एक वेन डायग्राम आपको बनवाऊंगा, आपको उसी में से कर लेना। बस आपको एक दो ही चीज याद रखना, डेफिनेट क्या है और डाउटफुल में क्या है। बस डेफिनेट मतलब क्या कि जिसमें साफ साफ दिया हुआ है, और डाउटफुल में क्या है, जो उसमें साफ साफ नहीं दिया हुआ है। बस आपको थोड़ा सा भी जिसमें शक है आप उसको हटा दीजिए, वो डाउटफुल में आ गया बस। और जो डाउटफुल में आ जाए तो वो हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है, ये बन गया। अब देखिए आइए करते हैं। हो गया, देखिए ये हमारा पेन हो गया, ये हमारा पेंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सभी पेंसिल रबर है। तो सभी पेंसिल रबर है तो एक और गोला बना लो आप, सीधी बात। आपको बहुत बड़ा हो गया क्या? एक गोला बना के इधर वो कर दो। ठीक, ये हो गया। देखिए अब ये हमारा क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, रबर। ठीक, अब इसमें क्या पूछ रहे हैं ऑप्शन में, देखिए अब देखिए हमारा क्या है, डाउटफुल एक भी परसेंट नहीं है, क्योंकि देखिए सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल इसमें आ गया, और सभी पेंसिल रबर है, सभी पेंसिल रबर है। बस आपको इसमें याद ये रखना है कि अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। अगर बाहर से अंदर सभी को लेके आएंगे, जैसे आपने सभी सभी का पूछ रहे हैं, तो आप अगर अंदर से बाहर जा रहे हो तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये और कुछ देखिए, अगर आप अंदर से बाहर जाओ तो सभी और कुछ के लिए ये सही हो जाएगा। अगर बाहर से अंदर की ओर आप जा रहे हो तो सभी के लिए क्या है, गलत हो जाएगा, और कुछ के लिए सही हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है। हाँ, और एक ये बात याद रखना है कि जैसे कि आपका दोनों कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा, निगेटिव कभी भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं इसमें आपका कौन सा आंसर बने। सभी पेन रबर हैं, सभी पेन रबर हैं, हाँ भाई अंदर से बाहर जा रहा है, ये तो सही बात है, एकदम सही बात है। ठीक, ये हो गया। और फिर क्या कह रहे हैं, सभी कुछ पेन रबर है, कुछ पेन रबर है, मतलब कुछ रबर पेन है, ये भी सही हो सकता है, क्योंकि देखिए रबर को आप अंदर के लिए लाएंगे तो कुछ में कुछ के केस में सही हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपसे ना मैंने दो कुछ ना, तो मैं आपसे दो वेन डायग्राम बनाया ना कुछ किया, आपको ऐसे हो लगा। अगर आपको 150 से करना है तो 150 के लिए मैं एक रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दूंगा, 10 से 5 मिनट का मेथड, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा। केवल ये निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं आगे इसमें क्या है। कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं, कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं, सभी शिक्षक छात्र हैं, कुछ डॉक्टर छात्र नहीं है, कोई भी छात्र डॉक्टर नहीं। देखिए इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें या आइदर या और का बनेगा। देखिए ये हमारा एक क्या है, कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं, यहाँ पे डी डॉक्टर कर दीजिए, यहाँ पे आप टीचर कर दीजिए। ठीक, ये जो है यहाँ पे कुछ डॉक्टर शिक्षक है, कुछ डॉक्टर शिक्षक, और सभी शिक्षक छात्र हैं, और सभी शिक्षक छात्र हैं। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक, सभी शिक्षक छात्र हो सकते हैं। देखिए ये काल्पनिक क्या क्या है, ये नहीं सोचिएगा कि सर आप सभी शिक्षक छात्र कैसे बन गए। ठीक है, ये हमारा काल्पनिक पे होता है, इसको कोई अपने दिल पे नहीं लेगा। यहाँ पे कुत्ता लड़की बन जाता है, यहाँ पे लड़का लड़की लड़की बन जाता है। ठीक है, आपको ऐसे इतना याद रखना है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, कुछ डॉक्टर छात्र हैं, कुछ डॉक्टर छात्र हैं, ये तो सही है। क्या कोई भी छात्र डॉक्टर नहीं है, ये तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए इधर ये भी है। ठीक, इसको कहा नहीं जा सकता, ये डाउटफुल में है ना, तो ये हमारा सही नहीं होगा। ठीक, अब इसमें ऑप्शन में देखिए या होगा कहीं पे तो वही सही हो जाएगा, क्योंकि या के लिए क्या होता है, एक एलिमेंट दो एलिमेंट, और ये दोनों एलिमेंट उसमें होने चाहिए, और एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो वो क्या हो जाता है, या आइदर या और में चला जाता है। तो देखिए ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन में या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, ये हमारा आ गया। सही है। ठीक, अब आइए देखते हैं आगे 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्या है, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये बहुत क्वेश्चन है।
2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर कल से पूरा 30 क्वेश्चन सेट करेंगे। ठीक है, ये आ गया देखिए, फिर गलत। आई 16 कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद कल से करेंगे। ठीक है, सेट नहीं सही से सब। क्या करें, 5 मित्र एक बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बी ए के ठीक बगल में बैठा है, मतलब बी ए के ठीक बगल में बैठा है, ये नहीं पता दाएं बैठा है कि बाएं बैठा है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, सी डी के बगल में बैठा है, ई डी के साथ नहीं बैठा, मतलब ई है जो डी के साथ कभी नहीं बैठेगा, जो बेंच के बाएं ओर जो अगर आ जाए, जो आ जाए या जिसे कर दिया जाए तो वो मतलब बाद वाले के लिए, ई के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, बेंच के बाईं ओर बैठा है, सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ए और बी ई के दाईं ओर है। हाँ ठीक है, चलो इसको ऐसे एक लाइन बना लो। 6 दोस्त है ना, 1 2 3 4 5 6 बन गए। अब देखिए जैसे कि क्या बोल रहा है, उत्तर की ओर बोल रहा है ना, उत्तर की ओर बोल रहा है, तो आपका राइट साइड कौन सा, ये है ना, आपका राइट साइड ये है। बस कुछ नहीं करना, आपको राइट साइड में एक एक बिंदु बना देना, बिंदु रख देंगे, बिंदु रख देंगे। क्या है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे हमारा राइट कौन सा है बाया कौन। देखिए जिधर आप बिंदु रख दिए वो आपका राइट हो जाएगा, जिधर आपने बिंदु नहीं रखा वो आपका लेफ्ट हो जाएगा। बस अब आपको देखिए क्या करना है, सी नहीं ए बी के ठीक बगल में बैठा है, आपको ए को यहाँ रख लेना है, बी को यहाँ रख लेना है, बी को यहाँ रख लेना है, ए को यहाँ रख लेना है। छोटा हो गया होगा, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। देखिए ए को आपको यहाँ रखना है, बी को यहाँ, बी को आपको एक बार यहाँ रखना है, ए को यहाँ, क्योंकि हमको पता नहीं दाएं है कि बाएं है। ठीक, अब क्या करें, सी डी के बगल में है, ऐसे आपको सी को रख लेना है, सी और डी कर दीजिए, यहाँ पे डी और सी के लिए, सी के बगल में अभी कहीं आ जाएगा। एक चीज हमको जब पता चल जाए तो हो जाए, डी ए के साथ नहीं है, जो बेंच के बाएं छोर पर बैठा है। बेंच के बाएं छोर पे कौन बैठा है, देखिए हमारा बाएं छोर ये है, ई को आप यहाँ पे बैठा दीजिए। अब क्या बोल रहा है, ए बी और ई के दाईं ओर है। ठीक है, ये हो गए, ए और सी एक साथ बैठते हैं, ए और सी एक साथ बैठते हैं, ए बी और ई के दाईं ओर है, ए और सी एक साथ बैठते हैं। अच्छा, तो देखिए सी को आप यहाँ पे एक बार रखिए, क्या बोल रहा है, बी और ए है ना, बी और ए एक साथ आएंगे, और ए और बी सी के दाईं ओर है। ठीक है, ठीक है, तो ए को आप यहाँ रख दीजिए, बी को यहाँ पे रख दीजिए। अब क्या कह रहा है, सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, आपको सी को यहाँ पे रख देना है। अब बन गया, अब वो बन जाएगा क्योंकि वो दोनों एक साथ आएंगे, और इधर ये आ जाएगा। तो क्या करना है इसको, आपको कुछ नहीं करना। 5 मित्र है, मैंने 6 को बैठाया है, 5 मित्र हैं, ठीक 5 मित्र हैं, 6 को हमने बैठा दिया है। ठीक, अब देखिए क्या है कि सी इधर है, अब या तो ए यहाँ पे आ जाएगा या तो बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और डी तो हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। अब क्या कह रहा है कि ए किस स्थान, ए और बी एक साथ, ए और सी एक साथ बैठे हैं, ये देखो यहाँ पे दे दिया, ए और सी एक साथ बैठे हैं। मिस्टेक हमारा ये हो गया था कि हमने 6 दोस्तों को बैठा दिया, देखिए बैठ गया हमारा। अब क्या पूछ रहा है, ए किस स्थान पे बैठा है, ये हमारा किस स्थान पे बैठा है, बीचों बीच है, तो देखिए ऑप्शन में है कहीं बीचों बीच, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको आपको फिर समझा दे, देखिए 5 मित्र हैं, 5 मित्रों के लिए क्या किया आपने, ए और बी का निर्धारित नहीं था तो आपने उसको लिख दिया, ए सी और डी के निर्धारित नहीं था तो आपने उसको लिख दिया। और क्या था कि देखिए एक को हमको निर्धारित करना था, बस एक को पता चल जाए तो हमने सबको बैठा देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हमने पढ़ा डी और ई साथ साथ नहीं बैठते, जो बेंच के बाएं छोर, जो ई मतलब पहले बाद वाले के लिए होता है, अगर और आ जाए तो वो पहले वाले के लिए होता है, बस आपको इतना याद रखना है। तो हमने ऐसे किया, फिर ई को बाएं साइड बैठा दिया। फिर क्या बोला उसने, सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, सी दाईं ओर जैसे ही दूसरे स्थान पे बैठा था, हमको बस ये पता चल गया कि बी और ए यहाँ पे आएंगे और कहीं आ ही नहीं सकते। फिर क्या किया, और डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये भी फिट हो गया। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे ए और सी एक साथ बैठते हैं, अगर एक साथ बैठालना है हमको, ए हमारा यहीं पे तो आएगा और नहीं पे कहाँ चला जाएगा बताइए आप। तो हमको ए को यहाँ पे बैठा दिए तो हमारा बीच में आ गया, बीच में ए हमारा आ गया। ऐसे ही करना है। अब कल करेंगे। अब आइए हम देखिए, आपको एक क्वेश्चन होमवर्क लिए दे रहे हैं। ठीक, एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क लिए दे रहे हैं। ये है हमारा क्वेश्चन होमवर्क, आपको इसको हल करके आना है। ठीक, और कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे 17 नंबर से, क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा और हमारा ये पीपीटी सही से सेट नहीं है। हमने तो 30 क्वेश्चन बनाए, बट क्या ये सही से हमारा सेट नहीं हो पाया, तो ये हमारा होमवर्क हो जाएगा। ठीक, और आपको इसको कमेंट में बताना है। साथियों ये हमारा रहा आज का ग्रुप डी का मॉक टेस्ट, रीजनिंग का है। ठीक, इसमें रीजनिंग चैप्टर नहीं पढ़ा पर रीजनिंग का है। तो साथियों कल मिलते हैं। और देखिए टारगेट हमारा कब तक का है, 3 जून का ही रखिए आप टारगेट, 3 अगस्त को रखिए आप। 3 अगस्त के बाद का मत रखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम 3 अगस्त को भी पढ़ सकता है, जैसे मेरा ग्रुप डी में सबसे पहले दिन ही पढ़ा था। ठीक है,
साथियों कल मिलते हैं एक और क्लास के साथ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।